हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सफलता रत्नाकर आपका सक्सेस सी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पुणेकर ऑब्जेक्टिव एमपीजी के सीरीज़ का चैप्टर 14 के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में शिक्षा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप फ्यूचर में और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये अभी न्यू है और अगर अभी आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की वीडियोस कैसे बनाएंगे। जो अंदर से इच्छा होनी चाहिए, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत मन करता है। अगर आपको सच में ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। एम शिक्षक कल्याण, बी एम शिक्षा मित्र, सी शिक्षण शिक्षक विकास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बी, एम शिक्षा मित्र। शिक्षकों को शिक्षण व विभिन्न सेवाओं से संबंधित कार्य को उपलब्ध कराने का आसान तरीका उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एम शिक्षा मित्र के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया है। शिक्षकों के लिए इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और इस एप्लीकेशन का विकास एनआईसी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एनआईसी द्वारा किया गया है। तो ये ऐप का नाम है एम शिक्षा मित्र और ये पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जिसने ये ऐप लॉन्च किए। किसके लिए लॉन्च किए? शिक्षकों के लिए। ओके, तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यह है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राज्य सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय खंडवा, महिदपुर, महू या मानपुर। तो इसका जो सही आंसर है महू। और महू में ही क्यों किया जा रहा है, इसमें भी कोई लॉजिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि महू में ही अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, यही उनकी जन्मस्थली है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि किस महान महापुरुष की जन्मस्थली महू है, और ऑप्शन में दे देंगे 2-4 नाम और आपसे पूछ लेंगे आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अंबेडकर जी। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है, इसीलिए अंबेडकर जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर सी है। इंदौर के समीप महू स्थित डॉक्टर अंबेडकर जी की देखिए जन्मस्थली पर पहले से संचालित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान को ही विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी इसकी स्थापना पहले से ही हो चुकी है, लेकिन इसे अब विश्वविद्यालय की तरह विकसित करेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा 14 अप्रैल 2015 को की गई थी। और 14 अप्रैल को ही क्यों घोषणा की गई थी? क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है। झाबुआ, गंजबासौदा, बड़वानी या अजयगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंजबासौदा। गंजबासौदा विदिशा जिले में आता है, जो विदिशा के समीप है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग के आदेश के तहत नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 और 8 में गंजबासौदा में की गई। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यह है, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की गई। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। तो इसका सही आंसर है, आपको दिख ही रहा होगा, टिक किया हुआ है ना, इंदौर। तो मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब नोट करने वाली बात है के नाम से प्रसिद्ध इंदौर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई, यानी आईआईटी की स्थापना की गई। इसका शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने 17 फरवरी 2009 को किया गया था। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भारत में आईआईटी और आईआईएम ये दोनों संस्थान एक साथ किस शहर में है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दोनों संस्थान एक साथ इंदौर शहर में हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों एक साथ बने हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ? बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 नवंबर 2009 से 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010 या 1 नवंबर 2010। इसका जो सही आंसर है 1 अप्रैल 2010। अधिनियम जो है 2009 लिखा है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 9 में ही लागू पारित हो या लागू हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंफ्यूज होके ये टिक ज़रूर करते बच्चे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो सब पक्का तुक्का समझ के ये ज़रूर टिक करके आते हैं, लेकिन सबके आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो सही डेट है वो है 1 अप्रैल 2010। हो सकता है 2009 को पास किया गया हो यह अधिनियम, लेकिन लागू 2010 से किया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 से। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? दोस्तों, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? सांची में। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू करने की घोषणा की। वर्तमान में स्थापित हो चुका है और ये कहाँ पर है? सांची में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, देश का पहला नहीं, ये नहीं, 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, जबलपुर में। 11 जुलाई 2010 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। शायद अभी तक खुल भी गया हो, आप सर्च जरूर कीजिएगा गूगल पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? छत्रसाल बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का नाम आ रहा है तो देखो, ओरछा, छतरपुर, टीकमगढ़ या सतना? तो ये सभी बुंदेलखंड में ही तो आते हैं। मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर है छतरपुर। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2011 के तहत प्रदेश ने बुंदेलखंड अंचल में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना छतरपुर में किए जाने की सर्वानुमति प्राप्त कर ली है और उसे 2015 में स्थापित कर दिया गया है। कहाँ, कब स्थापित कर दिया गया है? 2015 में। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में? तो इसका जो सही आंसर है बी, 25। हो सकता है ये थोड़े अभी और बढ़ गए हो, तो ये भी आप गूगल करके सर्च करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि आदि व सामान्य शिक्षा के लिए प्रदेश में 25 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जबकि 2 प्रस्तावित हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, और आखिरी क्वेश्चन, कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1988, जनवरी 1991, फरवरी 1991 या 1993? 1993। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता शिक्षा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में 16 जनवरी, दोस्तों डेट भी दे दी लो, 16 जनवरी 1991 को की गई। इसी वर्ष चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय तथा राजा भोज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राजा भोज कहाँ है? भोपाल में। और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का है, ये आपका होमवर्क है जो आप सर्च करेंगे। मैं आपको सर्च करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए जो भी मैं चीज़ पढ़ाती हूँ, जैसे आज आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, आज आप ये 10 क्वेश्चंस को नेट पे सर्च कर दीजिए कि इसमें अगर कुछ करंट का हिस्सा है तो करंट में क्या है
और जो अगर पहले का है तो पहले का क्या है, हिस्ट्री क्या है इसका, सब बायोग्राफी पूरा सर्च कर डालिए, फिर आप इसे भूल ही नहीं सकते। तो हमारे आज के ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियोस की कुछ टाइमिंग डिसाइड करने वाली हूँ। तो अगर आपको कुछ टाइमिंग चाहिए, जैसे कि डेली में या तो शाम को 6 बजे अपलोड करूँ, या सुबह 6 बजे, या सुबह 10 बजे, या दोपहर में 12 बजे, अगर आपको ऐसा कुछ टाइमिंग चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फिर मैं अपना एक टाइमिंग तो बना ही लूँगी, तो फिर आपको डेली के डेली टाइमिंग पर वीडियोस मिल जाया करेंगी। ओके, तो फिर अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हमारा होगा चैप्टर 15। तो पढ़िए, लिखिए और एग्ज़ाम निकालिए। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।